जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी टेट के लिए CDP का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को माना जाता है। जो हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन जीन पियाजे साहब ने कहा है। इनका एक फेमस कथन है, इनका जीन पियाजे का एक फेमस कथन है कि बच्चे क्या होते हैं? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे साहब ने कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जीन पियाजे साहब ने बोला है कि बच्चे क्या हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं। अर्थात जीन पियाजे साहब ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की उपाधि दी है। उन्होंने बोला कि बच्चे जो हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। क्या करते हैं? जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इनके जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इससे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, मुख्य तत्व है इसका स्कीमा। क्या है? स्कीमा। तो थोड़ा सा स्कीमा के बारे में जानेंगे कि ये स्कीमा होता क्या है। स्कीमा क्या होता है? शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, जो हमारे शरीर के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं या एक्टिविटी की जाती हैं, जो भी एक्टिविटी या क्रियाएं की जाती हैं जो माइंड से जुड़ी होती हैं, मतलब हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम स्कीमा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, कोई उदाहरण, हमारा एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो क्या करता है? बॉल को तो पकड़ता है, लेकिन आइसक्रीम को क्या करता है? चूसता है। मतलब उसने अपने दिमाग में एक पूर्व निर्धारित स्कीमा बना रखा है कि बॉल क्या है? पकड़ने की चीज़ है और आइसक्रीम क्या है? चूसने की चीज़ है। तो ये क्या उसका पहले से ही निर्मित एक स्कीमा है, जो वो अपने शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से बना लेता है। मतलब उसने जानकारी प्राप्त कर ली है कि बॉल क्या है? पकड़ने की चीज़ है और आइसक्रीम क्या है? चूसने की चीज़ है। ये क्या होता है? इसका पूर्व निर्धारित स्कीमा होता है, जो हमारे पूर्व निर्धारित ज्ञान पर आधारित होता है। हमारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जीन पियाजे साहब का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने क्या कहा है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं होती हैं। इन्होंने, जीन पियाजे साहब ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत का दिया है, उसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से हमारी पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है? बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। जो बच्चा होता है संवेदी पेशी अवस्था का, वो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा क्या करता है? अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। जैसे वस्तु स्थायित्व का गुण है, बच्चा क्या करता है? कोई बच्चे ने क्या देखा? गाय को देखा। अब उसने अपने माँ से पूछा कि माँ ये क्या है? तो माँ जवाब देगी कि ये क्या है? गाय है। तो उसने क्या बना लिया? अपने एक मस्तिष्क में क्या कर लिया? वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाएगा उसके कि गाय के क्या है? 4 पैर हैं या 2 कान हैं। इस हिसाब से क्या करेगा? वो अपने एक स्कीमा बना लेगा कि जो जितने भी जानवर हैं 4 पैर वाले, वो सभी के होते हैं? गाय होते हैं। चाहे अब वो भैंस को देखे या गाय को देखे, वो क्या बोलेगा? भैंस को भी गाय ही बोलने लगेगा। तो वो क्या होता है? उसका पूर्व निर्धारित स्कीमा होता है, जिसके कारण क्या करता है? वो गाय को भी भैंस बोलना शुरू कर देता है। इसी अनुसार हमारा दूसरी अवस्था है हमारी, पहली अवस्था होगी संवेदी पेशी अवस्था। इसी के क्रम में हमारी दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था आ जाएगी, हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसकी दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक
अवस्था। जो विकास की अवस्था है दूसरी संज्ञानात्मक की, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो इस अवस्था का समय अवधि है वो है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है 2 से 7 वर्ष के बच्चे को इस अवस्था में लिया गया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, कुछ मेन पॉइंट है हमारे, जैसे जीववाद। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों में जीववाद का गुण पाया जाता है। बच्चों में क्या होता है, जीववाद का गुण पाया जाता है। जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसमें क्या होता है, बच्चों में जीववाद का गुण पाया जाता है। जैसे जीववाद क्या होता है इसको जान लेते हैं। जीववाद होता है, जैसे हमारा एग्जाम्पल है, बच्चा क्या करता है इसमें निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है। जैसे इसमें बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है, सजीव समझने लगता है। जो बच्चा होता है हमारा 2 से 7 वर्ष का, वो क्या करता है, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है। मतलब वो निर्जीव वस्तुओं में और सजीव वस्तुओं में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। जैसे जीववाद का गुण में बच्चा क्या कहता है, एग्जाम्पल है, जैसे बच्चा सोचता है जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वही क्या देख रहे हैं, वही मेरे खिलौने भी देख रहे हैं, वही मेरे खिलौने भी देख रहे हैं। जो मैं देख रहा हूँ वही क्या कर रहे हैं, मेरे खिलौने भी देख रहे हैं। बच्चा जो होता है वो ये समझने लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ वही क्या है, मेरे खिलौने भी देख रहे हैं। इस अवस्था में को बोलते हैं हम जीववाद का गुण आ जाता है कि बच्चा क्या करता है, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं समझ पाता और वो सोचता है कि जो मैं देख रहा हूँ वही क्या कर रहे हैं, मेरे खिलौने भी देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट होता है इसमें, बच्चों में क्या होता है, अपलटावी का गुण पाया जाता है। बी नंबर का पॉइंट है हमारा अपलटावी का गुण पाया जाता है। मतलब वस्तुओं को, जैसे बच्चा एग्जाम्पल है हमारा अपलटावी का, कि बच्चा 4 और 6 10 होता है, यह तो जानता, लेकिन 6 और 4 क्या होता है यह नहीं जान पाता। बच्चा यह तो जानता है कि 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है, लेकिन 6 और 4 कितना होता है यह नहीं जान पाता। इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें बच्चा संक्रियाओं या वस्तुओं को पलटना नहीं जानता है। इसमें क्या होता है, बच्चा संक्रियाओं या वस्तुओं को पलटना नहीं जानता। मतलब वो ये तो जानता कि 4 और 6 10 होता है, लेकिन यह नहीं जानता 6 और 4 कितना होता है, वो यह नहीं जान पाता है। तो उसका यह गुण क्या कहलाता है, उसका अपलटावी का गुण कहलाता है, जो इसमें 2 से 7 वर्ष के बच्चे में पाया जाता है। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है हमारा अहम केंद्रिता। तीसरा पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का ही पॉइंट है ये भी, अहम केंद्रिता। तीसरा पॉइंट है हमारा सी नंबर का अहम केंद्रिता। इसमें क्या होता है, जो तीसरा पॉइंट है हमारा अहम केंद्रिता, जो बच्चा है हमारा 2 से 7 वर्ष का, इसमें क्या सोचने लगता है बच्चा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी, पहले लिख लेंगे हम, बच्चा क्या समझता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, बच्चा सोचता है
कि जो कुछ भी बच्चा सोचता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वह सब ठीक है। वह सब क्या है? ठीक है। मतलब इसमें क्या, बच्चे में ईगो का गुण विकसित हो जाता है कि बच्चा अपने आप को सर्वोपरि समझने लगता है। वो सोचने लगता है कि जितना कुछ भी मैं कर रहा हूँ या जो कुछ मैं जानता हूँ वो ही क्या है? सत्य है। मतलब वो सब क्या है? ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा अहम केंद्रिता। चौथा पॉइंट है इसमें बच्चे में एक गुण और पाया जाता है इस अवस्था में। चौथा पॉइंट आ जाएगा हमारा मुद्रा का संप्रत्य की कमी पाई जाती है। मतलब बच्चे में क्या होता है? कॉन्सेप्ट की कमी पाई जाती है। जो हमारा बच्चा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, इसमें क्या होता है? बच्चे में मुद्रा संप्रत्य मतलब मुद्रा के कॉन्सेप्ट की कमी पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चों में जैसे दूरी हो गई, लंबाई हो गई, ऊंचाई हो गई, दूरी हो गई, लंबाई हो गई, ऊंचाई हो गई या भार आदि के कॉन्सेप्ट की कमी पाई जाती है। मतलब संप्रत्य की क्या होती है? कमी पाई जाती है। आदि के संप्रत्य कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम संप्रत्य की कमी पाई जाती है। मतलब बच्चे में मुद्रा संप्रत्य मतलब बच्चे में क्या होती है? दूरी के, लंबाई के, ऊंचाई के, भार के, इनकी क्या होती है? कमी पाई जाती है। मतलब बच्चा दूरी में, लंबाई में, ऊंचाई में या भार में क्या अंतर स्पष्ट नहीं किया जाता। मतलब जो बच्चा होता है दूरी, लंबाई और ऊंचाई इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाता है कि दूरी क्या होती है, लंबाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है। ये हमारा पॉइंट दूसरी अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। जो हमारी तीसरी अवस्था है उसको हम कल की वीडियो में बताया जाएगा।